हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस सेशन को आप मिनी मैराथन के दृश्य से आप सब देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप सबका पेपर लगा है जूनियर असिस्टेंट और एजीटी के लिए, तो ये सेशन आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबको छोटा सा जानकारी बता दें। यदि आप सब कंप्यूटर के नोट्स और यूपीजीके के नोट्स चाहते हैं तो चैनल के होम पेज पर जाएं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप सब वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप सबको एकदम कलरफुल में आप सबको नोट्स मिलेगा। ठीक है, और बहुत डीप में मिलेगा, जैसे आयोग पूछता है। ठीक है, तो अब चलते हैं सेशन की तरफ। कह रहा कि निम्नलिखित कथनों की पहचान कीजिए, सही कथनों की पहचान कीजिए। ठीक है, कह रहा कि कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने की मशीन है। बिल्कुल बात सही है, कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है ना। कह रहा कि कंप्यूटर केवल, यहाँ देखिए लग गया, केवल टेक्स्ट आधारित डेटा को प्रोसेस कर सकता है। नहीं, टेक्स्ट आधारित नहीं है ना, इमेज भी हो गया, टेक्स्ट भी हो गया, बहुत सारे चीज़ को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर के गति जी गीगा हर्ट्स में मापी जाती है। ये भी बात सही है। ठीक है, तो सही की बात कर रहा था, तो कौन सा सही हो गया, पहला और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर हो, देखिए टेक्स्ट भी हो गया। ठीक है, इमेज, ऑडियो, वीडियो, सभी प्रकार के डेटा को प्रोसेस करता है ना। गीगाहर्ट्ज में सीपीयू की स्पीड को मापा जाता है, दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कर की रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होता है। अच्छा, एक आपका तो वोलाटाइल, एक होता है नॉन वोलाटाइल ना। तो रैम जो होता है वो वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब ये होता है, जैसे जब तक विद्युत रहेगा, बिजली रहेगा, तब तक आपका डेटा रहेगा, और जैसे बिजली कट जाएगा तो डेटा भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो रैम इसी प्रकार का है, जब तक ले विद्युत रहेगा तब तक ले डेटा बना रहेगा, जैसे ही विद्युत कटेगा तो डेटा ख़त्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो रैम वोलाटाइल होता है, जबकि रोम क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होता है ना। ये जिसको बोलते हैं परमानेंट, और वोलाटाइल मतलब अस्थाई। कारण कि रोम में डेटा अस्थाई रूप से संग्रहित होता है। बिल्कुल बात सही है, इसमें परमानेंट स्टोरेज होता है ना, क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल है रोम। ठीक है, कारण कि कैसे मेमोरी सीपीयू के बाहर स्थित होती है। नहीं, सीपीयू के बाहर कहाँ जाएगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा यहाँ पर भी सही है, तो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। देखिए कैसे मेमोरी सीपीयू के अंदर या बेहद पास होती है, बाहर नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि सही कथन की आपको पहचान करना है। कह रहा कि ओएस हार्डवेयर और यूजर के बीच मध्यस्थ होता है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल बात सही है, किसके बीच होता है, हार्डवेयर और यूजर्स के बीच। कह रहा कि ओएस मल्टीटास्किंग का समर्थन करता है। बिल्कुल बात सही है, मल्टीटास्किंग का भी समर्थन करता है। कह रहा कि ओएस एक हार्डवेयर डिवाइस, नहीं, ओएस क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर डिवाइस होता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही बन जाएगा। ठीक है, तो ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर नहीं होता बल्कि क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, करके वायरस स्वचालित रूप से फैल सकते हैं। बात सही है। ठीक है, स्वचालित रूप से वायरस फाइलों को संक्रमित कर देता है। बात सही है, करके वायरस केवल मोबाइल में पाया जाता है। नहीं, मोबाइल को भी इन्फेक्ट करता है, कंप्यूटर को, लैपटॉप को, है ना, इन सबको भी इन्फेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर भी कौन सा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा इस ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो वायरस होता है, जो कंप्यूटर का वायरस होता है ना, मोबाइल हो गया, चाहे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया ना, दोनों को भी या सबको भी इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, केवल मोबाइल तक सीमित नहीं है। कह रहा कि अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि ईमेल भेजने के लिए IMAP का प्रयोग कर, नहीं, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका प्रयोग होता है ईमेल को प्राप्त करने के लिए, ना कि ईमेल को भेजने के लिए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा क्या है कि ईमेल प्राप्त करने के लिए SMTP का प्रयोग किया। देखिए उल्टा लिखा है, SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है, ना कि प्राप्त करने के लिए।
ठीक है, ये भी गलत। ईमेल को भेजने के लिए SMTP सही प्रोटोकॉल, बिल्कुल बात सही है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ईमेल को भेजने के लिए। तो सही कौन सा हो गया, केवल 3 सही है, जो कि ऑप्शन बन जाएगा ए। देखिए SMTP का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ईमेल को भेजने के लिए। और यहाँ पर देखिए प्राप्त करने के लिए दो प्रोटोकॉल है, ठीक है, IMAP होता है और POP3 भी होता है ना। ये क्या करता है, IMAP ये जो IMAP होता है ना, ये सर्वर पर ही रहकर इसको प्राप्त करता है, सर्वर से डिलीट नहीं करता। जबकि POP3 क्या करता है कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, ये सर्वर से लोड कर लेता है और सर्वर से डिलीट कर देता है। इसको आप कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते, जबकि IMAP को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा प्रदान करता है, बिल्कुल बात सही है। तो कंप्यूटर को डेटा कहाँ से मिलता है, इनपुट डिवाइस से मिलता है ना, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इन सब के माध्यम से आप कंप्यूटर को डेटा देते हैं। आउटपुट डिवाइस डेटा को यूजर के लिए समझने योग्य बनाता है, क्या बात सही है। कारण कि मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है, ये बात गलत है। मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस डाटा को यूजर के लिए समझने योग्य बनाता है, ये भी बात सही है, ठीक है। जब आउटपुट जाता है तभी तो हम सब पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा, ठीक है। देखिए मॉनिटर कैसा डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है ना। मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब कैसे डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस को हटाता है, बिल्कुल बात सही है। सॉफ्टवेयर को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एंटीवायरस का, ठीक है। एंटीवायरस केवल एक बार स्कैन करके वायरस को ख़त्म कर सकता है, क्या बात सही है। और कह रहा कि सभी एंटीवायरस मुफ्त होते हैं, क्या बात सही है। देखिए सभी एंटीवायरस मुफ्त या कह सकते फ्री में नहीं मिलते हैं, है ना, कुछ को तो पैसा दे के खरीदना पड़ता है और कुछ तो फ्री होते हैं। अच्छा, आप सबको एक टॉपिक पढ़ाए हैं बहुत शॉर्ट में, लगभग पूरा आप कह सकते हैं कि वो वीडियो उसका नाम था कि मतलब साइबर सिक्योरिटी के नाम से बनाए थे, ठीक है। आप सब उसको देख लीजिएगा, फिर ऐसा क्वेश्चन आप सबका गलत नहीं होगा, ठीक है। एंटीवायरस क्या कहता है, उसको स्कैन करके और वायरस को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो, आंसर यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक है कि यहाँ केवल एक बार स्कैन करके उसको ख़त्म कर सकता है, यही इसमें मिस्टेक है ना। तो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए कई एंटीवायरस पेड होते हैं, पेड मतलब आप सबको पैसा देना पड़ेगा तब वो आप सबको मिलेगा, ठीक है। और वायरस से सुरक्षा निरंतर प्रक्रिया है, मतलब ऐसा नहीं केवल एक ही बार करेगा, उसको स्कैन करता रहेगा बार बार से, टाइम से, ठीक है। एल्गोरिदम एक प्रक्रिया जो किसी समस्या का समाधान देती है, बात सही है, ठीक है। एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट से प्रदर्शित किया जा सकता है। एल्गोरिदम केवल हार्ड डिस्क पर स्टोर्ड होता है, ये बात गलत है, ठीक है। तो दूसरा भी सही, एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका पहला दूसरा सही बन जाएगा। और एल्गोरिदम एक लॉजिकल प्रक्रिया, इसका कोई फिक्स्ड स्टोरेज नहीं होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि मशीन लर्निंग AI की एक शाखा है, बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि मशीन लर्निंग में सिस्टम अनुभव से सीखता है, ये भी बात सही है, ठीक है। मशीन लर्निंग केवल इमेज पर काम करता है, नहीं, इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, ऑडियो वीडियो सब पर काम करता है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर सही बन जाएगा, ठीक है। देखिए मशीन लर्निंग टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, साउंड हो गया, सभी पर काम कर सकता है। जैसे कभी कभी आप जो है ना अपने मोबाइल में कोई बोल करके भी क्या कर सकते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है। तो सब क्या है, आप सब बोलते हैं, फिर वो टेक्स्ट में जनरेट होता है, फिर उसको मोबाइल आपका समझता है, फिर उसको सर्च करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा स्थानीय डिवाइस पर स्टोर नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा सर्वर पर स्टोर होते हैं, ना कि लोकल डिवाइस पर। क्लाउड सेवा इंटरनेट आधारित होता है, बिल्कुल बात सही है, तो दूसरा आपका सही है।
और क्लाउड से जुड़ी सेवाएं जैसे सास हो गया, सास का मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, पास मतलब और IaaS है ना। ये सब के बारे में आपको बताए हैं जब जो छोटा सा सेशन लिए थे ना, तो क्लाउड कंप्यूटिंग वाला, तो आप सब प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सब वीडियो है, उतना देख लीजिए, आप सबके लिए पर्याप्त है सब, ठीक है। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब ना क्लाउड स्टोरेज से जुड़ी सेवाएं होती हैं, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? बी। ए पास क्या होता है? जैसे मतलब किसी को प्लेटफार्म प्रदान करता है, ठीक है, प्लेटफार्म एज ए सर्विस होता है, ठीक है। तो किसी को प्लेटफार्म प्रदान कर, जैसे एप्लीकेशन बनाना है ना, तो प्लेटफार्म दे देगा और आपको एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्लाउड का अर्थ है कि रिमोट स्टोरेज लोकल डिवाइस पर नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, सोशल मीडिया रियल टाइम संवाद का माध्यम है। बिल्कुल बात सही है ना। तो इसके माध्यम से अब रियल टाइम पर संवाद भी कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पर डेटा एकदम सुरक्षित होता, क्या कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर आपका डेटा सुरक्षित होता? नहीं, हैक भी हो सकता है ना। सरकारी विभाग अब सोशल मीडिया का उपयोग जन संपर्क के लिए करते हैं, ये भी बात सही है ना। तो आजकल देखा जा रहा है कि सरकारी विभाग भी सोशल मीडिया के माध्यम से जनसंवाद, जैसे आप सब देख रहे हैं कि योगी जी का भी इंस्टा आईडी है, यूट्यूब का पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना। यूट्यूब का भी योगी जी का आईडी है, ठीक है। और फेसबुक भी पता नहीं चलाते होंगे कि नहीं चलाते हैं, लेकिन इंस्टा और यूट्यूब तो चलाते हैं, ठीक है। तो इन सब के माध्यम से क्यों चलाते हैं? क्योंकि अपना प्रचार प्रसार भी करते हैं, जितनी भी योजनाएं रहती हैं उन सब का भी प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 3 सही हो जाएगा। तो 1 और 3 कहाँ पर? बी ऑप्शन पर है, ठीक है। तो कौन सा होगा? बी। सोशल मीडिया पर डेटा लीक और हैकिंग की संभावना बनी रहती, इसलिए इसे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं माना जा सकता, ठीक है। कह रहा कि पाइथन एक लो लेवल लैंग्वेज है, नहीं, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, लो लेवल नहीं, ठीक है। सी लैंग्वेज को मिड लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, बात सही है, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज मशीन के अधिक निकट होती है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा मतलब कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? बी ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज होता है, असेंबली मशीन लेवल के निकट होती है, मतलब असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। MS एक्सेल का उपयोग डेटा को टेबल फॉर्म में व्यवस्थित करने के लिए होता है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और एक्सेल में ऑटो सम एक कार्य है, ये भी बात से ऑटो सम होता है इसमें, ठीक है। एक्सेल केवल प्लेन टेक्स्ट को सपोर्ट करता, फार्मूले का नहीं, ऐसा बात नहीं, ठीक है। फार्मूला भी तो यहाँ पर लगता है। तो पहला और दूसरा सही होगा, तो किस ऑप्शन पर है? ऑप्शन नंबर ए पर है, ठीक है। देखिए एक्सेल फार्मूला हो गया, चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, है ना, इन सबको भी सपोर्ट करता है। MS वर्ड में हेडर और फुटर का विकल्प होता है, बिल्कुल बात सही है। हेडर ऊपर के लिए होता है और फुटर कहाँ होता है? नीचे के लिए होता है ना। वर्ड में मेल मर्ज केवल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग होता है, तो मेल मर्ज का प्रयोग के माध्यम से आप मेल तो ही केवल भेजेंगे, है ना। वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये भी बात सही है, ठीक है। वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। देखिए ये वाला यहाँ पर मेल मर्ज वाला बोला था ना, केवल ईमेल भेजने के लिए, थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। तो पहला और तीसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा। देखिए मेल मर्ज का प्रयोग प्रिंट को आप प्रिंट डॉक्यूमेंट्स जैसे इनविटेशन आदि के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सही कथन की पहचान करना है। कह रहा कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, सही है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, ये भी बात सही है। रैम एक अस्थाई मेमोरी, अस्थाई नहीं होता, ये वोलाटाइल होता है, ठीक है, अस्थाई होता है, ठीक है। तो पहला और कौन सा सही होगा? दूसरा। तो ए ऑप्शन पर है, सही हो जाएगा। आप सबको ऊपर ही बता दिए थे, ठीक है। रैम वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल का मतलब अस्थाई नहीं, मतलब अस्थाई, ठीक है।
कह रहा कि आईओटी डिवाइसेस में सेंसर और इंटरनेट दोनों आवश्यक होते हैं। बिल्कुल बात सही है, आईओटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सेंसर और इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। आईओटी का प्रयोग केवल आईटी सेक्टर में क्या नहीं, जैसे आईओटी का प्रयोग स्मार्ट होम हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया ना, ये सब भी जगह किया जाता है, तो गलत है। आईओटी डिवाइस आपस में डेटा शेयर कर सकते, बिल्कुल बात सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो कौन सा बन जाएगा, ए ऑप्शन। तो देखिए आईओटी का प्रयोग एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इन सब अनेक जगहों में किया जा सकता है, एजुकेशन हो गया, है ना। करके टीसीपी आईपी नेटवर्किंग में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल बात सही है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। टीसीपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। क्या कनेक्शन लेस होता है, नहीं। एक होता है यूडीपी, ठीक है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, है ना। एक होता है टीसीपी। अच्छा, इन दोनों को ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करते हैं। आप सबको जो लेयर्स, सातों लेयर पढ़ाते हैं ना, ओएसआई मॉडल, ओएसआई, तो इन सबको अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन किए थे। जो टीसीपी होता है ना, वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और जबकि जो यूडीपी होता है कनेक्शन लेस होता है, तो एक बात गलत है, ठीक है। देखिए यूडीपी तो तेज होता है टीसीपी से, लेकिन ये विश्वसनीय नहीं होता यूडीपी, ठीक है। करा कि आईपी डेटा को पैकेट में बांटता है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, कहाँ पर है, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, पहला और तीसरा। तो जो छोटा छोटा सेशन करवाते हैं ना, उसको आप ज़रूर देखिए, ठीक है। देखिए टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, यूडीपी क्या होता है, कनेक्शन लेस। साइबर सुरक्षा डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा करता है, साइबर सुरक्षा डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा है, बिल्कुल बात सही है ना। तो जैसे पता है साइबर सुरक्षा डिजिटल की तो सुरक्षा करेगा। स्ट्रांग पासवर्ड साइबर सुरक्षा का एक हिस्सा है, ये भी बात सही है, ठीक है। इसीलिए आप सबको कहा जाता है कि सरल नंबर आप कोड ना बनाइए, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट डालिए, कुछ आप सब उसी में नंबर डालिए, ठीक है। कह रहा कि साइबर हमले केवल सरकारी वेबसाइट पर होते हैं, नहीं, सरकारी भी होते हैं, प्राइवेट जो बड़े बड़े कंपनियां होती हैं ना, प्राइवेट कंपनियां, उन पर भी साइबर हमले होते हैं, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए साइबर अटैक किसी भी वेबसाइट या सिस्टम पर हो सकते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। कह रहा कि अगला क्वेश्चन, एआई मानव बुद्धि की नकल करने का प्रयास करता है, क्या बात सही है। एआई मशीन को अपने निर्णय खुद लेने देता है, और एआई का प्रयोग केवल गेम्स में, ये देखिए गलत है। एआई का प्रयोग आजकल तो बहुत जगह इसका यूज हो रहा है ना, गेम में हो रहा है, ठीक है, एजुकेशन में हो रहा है, ठीक है, और कहाँ हो रहा है, बड़े बड़े कंपनियों में हो रहा है, चिकित्सालय में हो रहा है ना, तो गलत है। बाकी और पहला और दूसरा क्या सही है, तो ए ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। देखिए एआई का प्रयोग हेल्थ सेक्टर हो गया, फाइनेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, बहुत सारे जगह किया जाता है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा भेजता है, बिल्कुल बात सही है। आउटपुट डिवाइस से यूजर को परिणाम मिलता है, ये भी बात सही है। सीपीयू एक इनपुट डिवाइस है, सीपीयू इनपुट डिवाइस नहीं होता है, क्या होता है, प्रोसेस का काम करता है, ठीक है। पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही। सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 31, कथनों की बताना कौन सा सही है। कह रहा कि मशीन लर्निंग में मॉडल खुद से सीखता है, बिल्कुल बात सही है। और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक उप शाखा है, देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे पूछा गया था, ठीक है। कह रहा कि मशीन लर्निंग, ये बात सही है, डीप लर्निंग जो होता है ना, मशीन लर्निंग का एक सबसेट होता है, ठीक है। और मशीन लर्निंग केवल गेम डेवलपमेंट करने के लिए नहीं, गेम हो गया, बहुत सारे जगह हैं, इन सब का तो पूछिए मत कि कितना जगह ये सब यूज होगा आने वाले समय में भी, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा, ठीक है। देखिए मशीन लर्निंग का हेल्थ केयर, बैंकिंग, ई कॉमर्स, है ना, बहुत सारे जगह यूज होता है। कह रहा है कि एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, बिल्कुल बात सही। एल्गोरिथम का मतलब ही होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, एल्गोरिथम। हर प्रोग्राम में एल्गोरिथम का उपयोग होता है। कह रहे कि एल्गोरिथम का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता है, तो कौन सा सही होगा, तो इसमें जो करेक्ट बन जाएगा सब, ऑल करेक्ट,
ठीक है, तो डी बन जाएगा। ठीक है, देखिए जो एल्गोरिदम होता है ना, इसका मतलब ये कि कोई काम जो होगा स्टेप बाय स्टेप होता है, सुनिश्चित करता है। ठीक है, और जितने भी प्रोग्राम सेट किए जाते हैं ना, तो आप सब जैसे देखिए कंप्यूटर को अगर आप चलाते हैं या मोबाइल को चलाते हैं ना, तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप, जैसे मान लेते मोबाइल का सेटिंग खोलेंगे ना, तो हमेशा वही चीज़ आएगा, एक स्टेप बाय स्टेप, पहले कुछ लिखा रहेगा फिर कुछ, ऐसे रहता है, अरेंज रहता है हमेशा। ऐसा नहीं कि पहली बार खोले कुछ और आएगा, दूसरी बार ओपन करे कुछ और आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और एल्गोरिथम का कोई निश्चित प्रारूप या फॉर्मेट नहीं होता। ठीक है, देखिए एल्गोरिथम कोई भी लॉजिकल स्टेप हो सकता है जिसे फ्लो चार्ट या पैसिव कोड से दिखाया जा सकता है। 33 क्या है, कारण कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस करता है, बात सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बहुत सारे प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम का भी होता है। ठीक है, जैसे रियल टाइम हो गया, जैसे जो अंतरिक्ष यात्री वाला जो रॉकेटों के लॉन्च किया जाता है ना, तो यही सब यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मोबाइल में होता नहीं, ये बात गलत है, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप सबको ऊपर मिला था लेकिन सेम टू सेम नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों होते हैं, कंप्यूटर भी और किसमें भी, लैपटॉप में भी, सॉरी कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल है ना। जैसे विंडोज़ हो गया तो कंप्यूटर के लिए हो गया, एंड्रॉयड हो गया मोबाइल के हो गया ना, ये सब भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस है, बात सही है। पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है ना, जो कंप्यूटर को बाहरी पार्ट से जोड़ता है, तो सही था। प्रिंटर और मॉनिटर दोनों आउटपुट डिवाइस है, ये भी बात सही है। दोनों कैसा आउटपुट है। स्पीकर हो गया, स्पीकर भी क्या आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड और माउस आउटपुट डिवाइस है, नहीं, कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा कि MS एक्सेल में काउंट इफ एक फंक्शन होता है, बिल्कुल बात सही है। काउंट इफ के माध्यम से आप स्पेशल चीज़ें यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल में चार्ट बनाना संभव नहीं है, गलत है। ठीक है, आप एक्सेल में चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, एक्सेल में सेल एड्रेस जैसे A1 B1 का प्रयोग होता है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही बन जाएगा। ठीक है, देखिए एक्सेल में चार्ट भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं नहीं बना सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं दी जाती हैं, बात सही है। क्लाउड सेवाएं लोकेशन डिपेंड होती हैं, क्या बात सही है, नहीं, इसमें लोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं से भी एक्सेस आप कर सकते हैं, चाहे यहाँ अपने घर रहिए, चाहे लखनऊ रहिए, चाहे जहाँ भी रहिए। ठीक है, जैसे आप सब ऑनलाइन चलाते हैं, ऑनलाइन कोई प्लेटफार्म हो गया ना, जैसे गूगल को सर्च करते हैं, कहीं से भी आप सर्च कर सकते हैं, घर से या कहीं से। ठीक है, ड्रॉप बॉक्स एक क्लाउड स्टोरेज है, बात तो सही है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। क्लाउड सेवा लोकेशन इंडिपेंडेंट होती है, इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। 37 क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर जनित सामग्री होती है, बिल्कुल बात है। सोशल मीडिया पर कौन होता है, यूजर ही तो होते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के उदाहरण हैं, बिल्कुल बात सही है। सोशल मीडिया में डेटा ट्रांसफ़र केवल ब्लूटूथ के माध्यम से होता है, नहीं, केवल ब्लूटूथ के माध्यम से नहीं होता, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा, ए ऑप्शन होगा। सोशल मीडिया डेटा इंटरनेट के माध्यम से चलता है, ब्लूटूथ के माध्यम से नहीं। ठीक है, मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी, एक तो सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, आगे मिला था ना, ये प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम होते हैं। ठीक है, बात सही है। और सेकेंडरी मेमोरी में CPU रजिस्टर होते हैं, गलत है। ये सब देखिए, रजिस्टर जो मेमोरी होता है ना, कंप्यूटर के सबसे तेज़ मेमोरी होता है। इसके बाद कैसे मेमोरी होता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही होता है। ठीक है, तो CPU रजिस्टर प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा होता है, सेकेंडरी मेमोरी का नहीं। सबसे तेज़ कौन सा होता है, रजिस्टर, उसके बाद कैश, फिर रैम, फिर रोम, उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज।
ये सबसे तेज होता है, ये तेज वाला लाइन बना रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे तेज। लेकिन इसके अगर स्टोरेज क्षमता की बात करें तो ये कम होता है, जो सबसे तेज होता है उसकी स्टोरेज क्षमता सबसे कम। ठीक है। 39 क्या है, कह रहा है कि MS वर्ड में टेबल, पिक्चर, आर्ट आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। बिल्कुल बात सही है। वर्ड केवल टेक्स्ट टाइपिंग तक सीमित है, नहीं, आप इसमें इमेज भी आप कर सकते हैं काम। ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन डॉक्स होता है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो पहला और तीसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। ठीक है। आगे देख सकते हैं कि वर्ड में टेक्स्ट के अलावा कई ग्राफिकल एलिमेंट्स भी जोड़े जा सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, साइबर अपराधों से बचाव के लिए एंटीवायरस, फायरवॉल जरूरी है। बिल्कुल बात सही है। फिशिंग एक प्रकार का साइबर क्राइम है, ये भी बात सही है। और साइबर क्राइम केवल बड़े संस्थानों को प्रभावित करता नहीं, बड़े को भी कर सकता है और आपके हम सबके मोबाइल को भी, कंप्यूटर को भी कर सकता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आप सब देख रहे हैं 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर टॉपिक से कवर करने की कोशिश किए हैं। ठीक है। सेशन कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।